हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। तो ये वीडियो है आपके लिए मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद ठीक आपके लिए मार्च का मंथली करंट अफेयर्स मैराथन वीडियो आएगा जिसमें रैपिड फायर सभी क्वेश्चंस हम करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा जो भी आप वीडियोस देखें प्लेलिस्ट में जाके डेली के, वीकली के, मंथली सभी करंट अफेयर्स को फॉलो ज़रूर करें। उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो हम पार्ट वाइज बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। मार्च के इंपॉर्टेंट डेज तो सबसे पहला है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च को हुआ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। 176 फाउंडेशन डे ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 4 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। वर्ल्ड किडनी डे 12 मार्च को। इंटरनेशनल पाई डे 14 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे विश्व निद्रा दिवस 13 मार्च को। वर्ल्ड स्पैरो डे विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे 23 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। और अर्थ आवर 2026 28 मार्च को। तो ये थे मार्च के इम्पॉर्टेंट डेज। थीम अलग से आपको दे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स का भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेज हम देख लिए मार्च का। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हैं मार्च में? सबसे पहले हम देख लेते हैं गवर्नर। जो कुछ राज्य के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, रीशफल हुए हैं। तो वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बने RN रवि। राजेंद्र अर्लेकर बने केरल के। कविंद्र गुप्ता बने हिमाचल प्रदेश के। नंदकिशोर यादव बने नागालैंड के। जिष्णुदेव वर्मा बने महाराष्ट्र के। विनय कुमार सक्सेना बने लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ लद्दाख। तरनजीत सिंह संधू बने लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली। और सैयद अता हसनैन बने बिहार के गवर्नर। तो ये 9 राज्यों में गवर्नर्स रिशफल हुए, अपॉइंट हुए। फिर हम बात करते हैं गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसके नए CMD बने दीपक गुप्ता। उसके बाद राजीव सिंह रघुवंशी बने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है। फिर पड़ोसी देश नेपाल, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने रैपर बलेंद्र शाह, जो कि नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद मुश्तबा खामनेई बने ईरान के नए लीडर, मुश्तबा खामेनी। फिर डिप्लोमेट विक्रम दुराईसामी, ये बने इंडियाज न्यू एम्बेसडर। भारत के उच्चायुक्त बने चाइना में विक्रम दुराईस्वामी। उसके बाद साध्वी निरंजन जोशी, शी एज्यूम चार्जेस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, इसकी चेयरपर्सन बनी साध्वी निरंजन ज्योति। तो ये मार्च के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स की तरफ। तो मार्च के इम्पोर्टेंट अवार्ड, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर प्राइज, जो कि होता है प्रिट्जगर प्राइज। प्रिट्जगर प्राइज दिया गया इस्मिल्जन रैडिक क्लार्क, जो कि चिली के आर्किटेक्ट हैं। इस्मिल्जन रैडिक क्लार्क को प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया 2026 का। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड है। 24 लैंग्वेजेस। 8 बुक्स ऑफ पोएट्री, 4 नॉवेल्स, 6 बुक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, 2 ऐसे, 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म और 1 ऑटोबायोग्राफी, उसके साथ 2 मेमोयर। तो कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 हिंदी के लिए किसे दिया गया? ममता कालिया को। किस पुस्तक के लिए? जीते जी इलाहाबाद। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया गया। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फिल्म किसे दिया गया? वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस हैमलेट मूवी के लिए जेसिक बकली को। बेस्ट एक्टर सिनर्स मूवी के लिए माइकल बी जॉर्डन को। और बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर। और ये जो मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर, इसने कुल 6 अवार्ड जीते। नमन अवार्ड दिया गया BCCI के द्वारा, जो क्रिकेट के लिए है। रॉजर पेनी और राहुल द्रविड़ को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। शुभमन गिल को पॉली उम्ब्रिगर अवार्ड दिया गया बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल। साथ साथ स्मृति मंदाना को दिया गया बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वोमेन का अवार्ड। नेक्स्ट जो है एबेल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। जर्मन मैथमेटिशियन गर्ड फेल्टिंग को दिया गया एबेल प्राइज 2026 का, नॉर्वेन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। HIL यानी कि हॉकी इंडिया लीग प्लेयर ऑफ द ईयर, मेल एंड फीमेल हॉकी प्लेयर कौन रही? हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को दिया गया। हॉकी इंडिया लिमिटेड प्लेयर ऑफ द ईयर के द्वारा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया? जफर इकबाल को दिया गया। कर्नाटका ग्रामीण बैंक ने बेस्ट अवार्ड जीता है, नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए, बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा।
उसके बाद बांग्ला राइटर राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है बेंगाली नोवेल हरा पर्वती कथा के लिए। तो ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स। अब हम देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स इंडेक्स रैंकिंग, सभी एक ही में, स्टेट अवार्ड, स्टेट से जुड़े न्यूज़, उन सबको एक ही में हम देखेंगे। स्वीडन के साथ इंडियन एसीटैक प्रोग्राम पे एमओयू साइन किया। एसीटैक क्या है? जो कि स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। उसके बाद इंडिया ने जर्मनी के साथ इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव साइन किया, क्लाइमेट रेजिलेंस थ्रू यूरो 20 मिलियन का। तीसरा है फिर बार्सिलोना में, जो कि स्पेन की राजधानी है, वहाँ उस सिटी ने होस्ट किया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। फिर आता है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग 2026 जो कि 11वां संस्करण हुआ, कुल 110 देशों ने अटेंड किया है, 110 कंट्रीज। इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशू फेसिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो रायसीना डायलॉग में 110 देशों ने हिस्सा लिया, 11वां संस्करण था। उसके बाद इकोनॉमी से जो न्यूज़ बनता है, जीडीपी कैलकुलेशन। गवर्नमेंट ने न्यू बेस ईयर तय किया जीडीपी कैलकुलेशन के लिए 2022-23। पहले ये था 2011-12 एज अ बेस ईयर, लेकिन इसको चेंज करके जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर बनाया गया वो बनाया गया 2022-23। फिर आते हैं बिहार। बिहार ने 22 मार्च को अपना 114वां फाउंडेशन डे, स्टेटहुड डे, जिस दिन राज्य ये स्टेट बना था, 114वां फाउंडेशन डे बिहार ने सेलिब्रेट किया 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में। फिर आते हैं रीजनल न्यूज़ से त्रिपुरा। त्रिपुरा ने रिसेंटली अनाउंस किया कंट्रीज फर्स्ट स्टेट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग के साथ मिलके शुरू किया त्रिपुरा ने। महाराष्ट्र के शेगांव में क्या हुआ? नेशनल आरोग्य फेयर। महाराष्ट्र का जो शेगांव जिला है उसने होस्ट किया नेशनल आरोग्य फेयर, शोकेसिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम आयुष के अंडर। ठीक है। केरल केरल ने लॉन्च किया निर्भया निशा इनिशिएटिव फॉर वोमेन्स नाइट सेफ्टी। वोमेन्स सेफ्टी के लिए नाइट में केरल जो है इसने लॉन्च किया निर्भया निशा इनिशिएटिव। जल महोत्सव हुआ 15 से 22 मार्च के बीच में, इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। गुजरात के नवसारी में ये इनॉग्रेट हुआ, 15 से 22 मार्च तक चला जल महोत्सव। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एज अ को पायलट, ये भी इंपॉर्टेंट है, को पायलट की हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी उन्होंने। प्रचंड हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है प्रचंड हेलीकॉप्टर, उसमें उन्होंने उड़ान भरा जैसलमेर में एज अ को पायलट। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज लैमितीय। लैमितीय मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और सेशल्स के बीच हुआ। उसके बाद 11वां न्यूज़, इंडोनेशिया साइन अ डील टू प्रोक्यूर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस जो है ये भारत और रशिया का डील, ये है इनिशिएटिव, इसमें इंडोनेशिया ने साइन किया डील के लिए फॉर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया फॉर मैरीटाइम डिफेंस के लिए। उसके बाद प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य के द्वारा शुरू किया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। गंगा क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ये रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए शुरू किया गया बाई उत्तर प्रदेश। उसके बाद जल जीवन मिशन पे हम आते हैं। 13th न्यूज़, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन टिल दिसंबर 2028। इसका फाइनेंशियल आउटले 8.69 लाख करोड़ रखा गया फॉर द जल जीवन मिशन। उसके बाद तमिलनाडु का मदुरई एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन कैबिनेट के द्वारा। तो तमिलनाडु का जो मदुरई एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेडिकेट किया गया, डिक्लेयर किया गया। फिर हम आते हैं SIPRICP स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर देश बना फॉर द 2021-24-25 पीरियड में, इस इन 4 सालों में, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध भी इन्हीं 4 साल के दौरान शुरू हुए थे। यूक्रेन सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बना। भारत इसमें रैंक सेकंड पर है। सेकंड रैंकिंग पे भारत 8.2% इंपोर्ट करता है, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? यूएसए। उसके बाद सिक्किमीज मूवीज, सिक्किम रीजनल मूवी शेप ऑफ मोमो को ग्लासगो स्क्रीनिंग में सेलेक्ट किया गया यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में। शेप ऑफ मोमो अ सिक्किम मूवी। फिर हम बात करते हैं नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, इसमें उड़ीसा शीर्ष पर रहा विद FHI स्कोर ऑफ 73.1, फॉलोड बाय गोवा एंड झारखंड। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने निकाला, इसमें उड़ीसा शीर्ष पर रहा।
फिर हम आते हैं 40th एडिशन ऑफ आहार 2026। 40वां संस्करण था आहार का। आहार फेस्टिवल क्या था? इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर था जो कि दिल्ली में हुआ। पार्टनर कंट्री कौन सा था? इटली। और कुल 17 देश इसमें ओवरसीज पार्टिसिपेंट थे आहार फेस्टिवल में, जो कि 40वां संस्करण था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अब हम बात करते हैं, जिसमें खुशहाली देश, इसमें भारत की रैंकिंग दी गई 116। सबसे हैप्पीस्ट कंट्री कौन सा रहा? फिनलैंड। फिनलैंड सबसे हैप्पीस्ट कंट्री रहा 9वीं बार कुल 143 देशों में। आइसलैंड दूसरे नंबर पे, डेनमार्क थर्ड नंबर पे, कोस्टारिका चौथे और स्वीडन 5वें रैंक पर रहा। इंडिया का पहला एलपीजी एटीएम, मतलब कि ऐसा एटीएम जहां एलपीजी गैस फिल्ड सिलेंडर मिलेगा लोगों को, ये शुरू किया गया गुरुग्राम में बाय बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसका नाम रखा गया भारत गैस इंस्टा एलपीजी। यहाँ फ्री सिलेंडर लाके, एम्प्टी सिलेंडर लाके रिफिलिंग, ऑटोमेटिक रिफिलिंग होता है। तो पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया गया गुरुग्राम में बाय बीपीसीएल। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड क्वांटम लैब्स। कुल देश भर के 23 इंस्टीट्यूशंस में, 23 संस्थानों में नेशनल क्वांटम लैब्स की शुरुआत की जाएगी विथ एन आउटले ऑफ 6003.65 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर, 8 साल के लिए। उसके बाद हम आते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई। जीएसआई ने डिक्लेयर किया है जो कलिंजर फोर्ट है एज अ नेशनल जियो हेरिटेज साइट। ये उत्तर प्रदेश के विंध्या रेंज में है, बंदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है कलिंजर फोर्ट। इसको जीएसआई ने डिक्लेयर किया नेशनल जियो हेरिटेज साइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रारंभ पॉलिसी। प्रारंभ क्या है? पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। ये एक नेशनल वाइड कैंपेन शुरू किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे शीर्ष पर रहा पाकिस्तान, मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म। इंडिया की रैंकिंग रही 13। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। सेकेंड रैंक पे मोस्ट टेरर कंट्री रहा बुर्किना फासो, फॉलोड बाय नाइजर। तीसरे रैंक पे नाइजीरिया, चौथे और माली 5वें रैंक पे। फिर हम बात करते हैं रीजनल स्टेट न्यूज। गुजरात। गुजरात बिकेम द सेकंड स्टेट टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल अंडर आर्टिकल 44। उत्तराखंड सबसे पहला राज्य था जिसने यूसीसी बिल को पास किया था। गुजरात दूसरा राज्य बना मार्च 2026 में। उसके बाद 14वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC14 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये कहाँ हुआ? ये कैमरून के याओंडे में हुआ। 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन समिट, स्ट्रैटकॉम समिट। ये कहाँ हुआ? तुर्की के इस्तांबुल में। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन समिट तुर्की के इस्तांबुल में हुआ स्ट्रैटकॉम समिट के नाम से। फिर हम बात करते हैं प्रिज्म SG पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा शुरू किया गया है। पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट, स्टील गर्डर्स, रेल मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। फिर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है जीवर एयरपोर्ट। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है 100% सब्सिडरी ऑफ ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 100% सब्सिडरी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा डेवलपमेंट किया गया जीवर एयरपोर्ट। एशिया का बड़ा एयरपोर्ट होगा ये, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। कंस्ट्रक्शन पार्टनर रहा टाटा प्रोजेक्ट। 11,200 करोड़ का ये फर्स्ट फेज रहा। टोटल इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 29,560 करोड़। फिर हम बात करेंगे यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग IVFRT स्कीम 5 साल के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। IVFRT यानी कि इमिग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग स्कीम को। वर्ल्ड पब्लिक समिट इंडिया में हुआ 2026। 153 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड पीपल असेंबली इन कोऑपरेशन विद द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा वर्ल्ड पब्लिक समिट। 153 देश इसमें हिस्सा लिए। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर जो रीजनल टीम रहा, सबसे पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। पहली बार कर्नाटका को फाइनल में इन्होंने हराया और फर्स्ट टाइम रणजी चैंपियन बनी जम्मू कश्मीर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 हुआ। 13वां संस्करण था ग्रैंड प्रिक्स सीजन। इंडिया ने 208 मेडल जीते, 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्जे के साथ कुल 257 एथलीट ने 8 देशों से हिस्सा लिया। दूसरे रैंक पे मेडल टैली में रहा रशिया और तीसरे पे बॉस्निया और हर्जिगोविना।
T20 वर्ल्ड कप भी मार्च में हुए। T20 वर्ल्ड कप फाइनल भारत ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में 96 रन से। मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे संजू सैमसन। मैन ऑफ द मैच रहे थे जसप्रीत बुमराह। टॉप स्कोरर कौन से रहे थे? पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। बुमराह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती 14 विकेट के साथ। स्पोर्ट्स से सिर्फ ये तीन न्यूज़ बनते हैं मार्च से। अवार्ड्स हो चुका, तो ये था आपका मार्च 2026 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर वाला मैराथन वीडियो। आपके लिए बहुत जल्दी आएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।